देखिए, आज हम 12th क्लास के फिजिक्स का जो 2 तारीख से पेपर होने वाला है, अब बल्कि टाइम नहीं है। आज मान लीजिए 14 जनवरी हो गया। ठीक है, मान लीजिए जनवरी में और 16 या 17 दिन बच जाए। ठीक है, अब फरवरी में 2 दिन, मान के चलिए हम लोग के पास टोटली 20 दिन है। ठीक है, अब 20 दिन में हम लोग को ऐसे पढ़ना है कि एग्जाम हम लोग का क्या हो, क्वालिफाई हो, अच्छा नंबर आए। क्योंकि सब कोई 2 साल का मेहनत से क्या करता है, रिजल्ट देखता है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप कुछ नहीं पढ़ रहे थे, अगर रिजल्ट आ गया तो आप लोग क्या कर रहे थे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। अब हमें 20 दिन में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो पढ़ने के लिए तो हम बहुत चीज 2 साल में पढ़ चुके। अब हम 20 दिन में ऐसा ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्या एग्जाम में डायरेक्टली आए। ठीक है, तो देखिए आज हम फिजिक्स के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लिए हैं, कूलॉम्स का नियम। ठीक है, देखिए एग्जाम में आप लोग कुछ लिखिएगा या ना लिखिएगा, डायग्राम सहित डिफिनेशन उसका जरूर लिखिएगा। ठीक, तो देखिए कूलॉम्स का नियम कहते किसको हैं। कूलम्ब्स के नियम में सबसे पहले क्या करना है, 2 बिंदु ले लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर मानिए हमें यहाँ पर यहाँ पर क्या किए, 2 बुक ले लिए। ठीक है, और हमें यहाँ पर 2 बुक को क्या किए, रख दिए, और इनके बीच में दूरी हो गया। मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं, वहां पर मान लीजिए सुरुचि खड़ी है। ठीक, तो वहां पर मान लीजिए गेट के पास सुरुचि खड़ी है, तो बीच में कुछ तो ना कुछ तो उसका क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ, दूरी हुआ। तो वही दूरी को हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम आरे मानेंगे। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर हम 2 बिंदु दे दिए, एक बिंदु, दो बिंदु। तो हम एक बिंदु का क्या कर दिए, एक बिंदु का हम नाम रख दिए Q1 और दूसरा का बिंदु का हम नाम क्या रख दिए Q2। ठीक, अब इनके बीच का दूरी ई वाला हो गया। ठीक है, बीच की दूरी होगा, बीच की दूरी का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नाम रख देंगे। मान लीजिए हम बीच की दूरी के नाम क्या रख दिए, आर। तो अब इसका हम डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, ये हम सिर्फ डायग्राम को देखकर इसका क्या करते हैं, हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगेगा। देखिए कूलम्ब्स का नियम कहता क्या है 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब आकर्षण बल किसे कहते हैं और प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं, देखिए आप लोग। आकर्षण बल जब 2 विपरीत प्रकृति का आवेश रहेगा, है विपरीत प्रकृति का आवेश हो गया, एगो माइनस एगो प्लस है, यानी कि भिन्न भिन्न हो गया, यानी कि क्या हम लोग अलग अलग हो गया। जब 2 विपरीत प्रकृति का आवेश होगा तो उनके बीच आकर्षण होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर लीजिए, मान लीजिए मेरा हो गया माइनस और ई का हो गया प्लस। ठीक है, तो जब हम इसको अट्रैक्शन करेंगे तो ई अपने आप को क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, यानी कि दोनों क्या है, भिन्न भिन्न डिफरेंस पार्ट का है थी चार्ज है। ठीक, आवेश है। तो उसने बोला है जब भी 2 भिन्न भिन्न डिफरेंट पार्ट्स का क्या रहेगा, चार्ज रहेगा, तो उनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, और जब सेम प्रकृति का आवेश होगा, यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पर, मान लीजिए मैं सोनाली खड़ी है और वहां पर भी सोनाली खड़ी है, तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्स करेगा, यानी कि हटाएगा, वो अट्रैक्शन नहीं करेगा। तो देखिए जब भी प्लस प्लस है तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। ठीक, अब आप लोग आकर्षण और प्रतिकर्षण समझ गए होंगे। तो देखिए जब दोनों है आवेश है, जब है दोनों Q1 और Q2 क्या है, 2 आवेश है, ये क्या होता है, बल का समानुपाती होता है। ठीक है, और इनके बीच का दूरी क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए परिभाषा, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट, देखिए जैसे जैसे हम डायग्राम के अकॉर्डिंग बताएं वही बात है कि हम यहाँ पर डिफिनेशन में लिखे हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए वो यहाँ पर बिंदु ले लिए, एक यहाँ बिंदु ले लिए, इनके बीच की दूरी u वाला हो गया, बीच की दूरी को हमारे ले लिए, यहाँ पर हम ले लिए q1 और q2। इतना आप लोग राइट डाउन कीजिए। देखिए जैसे हम पहले लिखा है, बल का होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। Q1 और Q2 आवेश था, इसको समीकरण 1, और उनके बीच की दूरी क्या होता है, समानुपाती होता है 1/r²। इसको समीकरण 1 मान लिए और इसको समीकरण क्या मान लिए, 2 मान लिए। अब इस समीकरण को क्या करेंगे हम लोग, हल कर देंगे। समीकरण 1 और 2 से, ठीक। अब देखिए F समानुपाती Q1 × Q2 बटा r², ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाला समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, क्या आ जाएगा, K × Q1 × Q2 बटा r², ठीक। अब आगे देखिए, जहां के बराबर क्या है, स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है हम लोग का। अब आगे देखिए, तो ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा r², ठीक है। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, इसका मान 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये वाला निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट हम लोग का क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अब पूछ देगा एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, ठीक है। तो इसका मान देखिए 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए हमें पूरा का मान कितना बताया था, 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अब देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 गुना 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप लोग ये वाला जरूर याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछता है। अब देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में बायो-सवार्ट्स ला क्या करेंगे,
बायोस्वर्ट्स नियम कुछ एकदम सिंपली भाषा में उसको भी डिस्कस करेंगे, बताएंगे, ठीक।